हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हम अपनी नई वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम का अर्थ, जिसमें आपको इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं बताई जाएंगी। ये आपके बीकॉम के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं कंपनी लो, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। बाकी के जो अदर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आपको वीडियो कैसी लगती है उसे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि हमें पता लगे कि आपके लिए वीडियो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि हमारी और भी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो देख लेते हैं पार्षद सीमा नियम का अर्थ, जिसमें आपको कह रहा है कि कंपनी के, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, देखो जो पार्षद सीमा नियम होता है वो पार्षद अंतर नियम होता है। ये कंपनी के जो मूल प्रलेख होते हैं उसी के दो भाग बटे होते हैं। एक होता है हमारा पार्षद सीमा नियम, एक होता है हमारा पार्षद अंतर नियम। ठीक है, पार्षद सीमा नियम को हम ज्ञापन पत्र भी कहते हैं। ठीक है, कभी पेपर में लिखा आ जाए कि ज्ञापन पत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसे पार्षद सीमा नियम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको पढ़ लेना है कि वो उसको क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पार्षद सीमा नियम का अर्थ। इसमें कह रहा है कि कंपनी के समामेलन या पंजीकरण के समय प्रस्तुत किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख पार्षद सीमा नियम होता है। ठीक है, जो कंपनी का पंजीकरण होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होता है वह पार्षद सीमा नियम होता है। तो इसमें क्या है कि इस प्रपत्र में कंपनी के समस्त अधिकारों तथा सीमाओं का वर्णन होता है, यानी कि इसके अंदर कंपनी की सभी सीमाओं और उसके अधिकार कौन कौन से उसका वर्णन होता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण वैधानिक प्रलेख होता है, जिसमें कंपनी के समस्त कार्य योजनाओं का वर्णन होता है। कंपनी के समस्त जो भी कार्य होंगे, क्या क्या कंपनी की योजनाएं हैं, सबका वर्णन होता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है, किसके लिए कंपनी का निर्माण हुआ है। कंपनी की कार्य सीमाएं भी इसमें स्पष्ट होती हैं, जिनसे बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, फिर इस कह रहा है कि इस प्रलेख में कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सभी सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी आदि का इसी प्रलेख में होता है। ठीक है, इस पर कंपनी के प्रवर्तकों के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि सिग्नेचर होते हैं, जो समस्त जिम्मेदारियों का प्रभाव होती हैं। अब इसमें आ रहा है कि पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं, यानी कि पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले कि कंपनी की सीमाएं निर्धारित करने वाला प्रलेख होता है पार्षद सीमा। पार्षद सीमा नियम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, इसमें कंपनी का सबसे जरूरी प्रलेख होता है। कंपनी के समावेलन के समय समावेलन के उद्देश्य इसमें होते हैं। इसको तैयार करना अनिवार्य है, यानी किसी की इच्छा पर डिपेंड नहीं है कि वो करेगा नहीं, ये अनिवार्य होता है। कंपनी का नाम व स्थान की जानकारी भी इसमें होती है। कंपनी के सदस्यों का पूर्ण विवरण होता है इसमें, उनकी जितने भी उनकी कंपनी के सदस्य होते हैं उन सबका पूर्ण विवरण उसमें कंपनी सम्मेलन में होता है। फिर कह रहे हैं कि कंपनी के दायित्वों का वर्णन होता है कि क्या क्या कंपनी के दायित्व होंगे। कंपनी के अंश पूंजी का वर्णन होता है। कंपनी पंजीकरण का आधार होता है। ठीक है, फिर कंपनी की बाहरी शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है। कंपनी समावेलन हेतु सभी आधार होते हैं इसमें। फिर कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। कानूनी शक्तियों का आधार, ये जानकारी सभी इसमें होती है। कंपनी व उसके सदस्यों के बीच का अनुबंध जो होता है वो भी इसमें लिखा होता है। तो ये होता हो गया हमारा सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम का अंतर, इनके पार्षद सीमा नियम का आपके यहाँ पे अर्थ और इसकी विशेषताएं। अब बात आती है पार्षद सीमा नियम का तो हो चुका है, अब आती है बात पार्षद अंतर नियम की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्षद अंतर नियम। इसमें कह रहा है कि पार्षद अंतर नियम जो होता है कंपनी का वह दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। फर्स्ट तो हमारा सीमा नियम होगा पार्षद सीमा नियम। यह पार्षद नियम कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है, जो प्रवर्तकों द्वारा ही कंपनी के पंजीकरण के समय तैयार किया जाता है। ठीक है, जो किसी भी परिवर्तक तैयार करता है वो कंपनी के पंजीकरण के समय तैयार किया जाता है। इस प्रलेख या कागजात में कंपनी का सुचारू
रूप से चलाने तथा कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्य करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो हमारा पार्षद सीमा नियम था उसमें कंपनी का क्या था, वो क्या था कि उसमें सारे कंपनी के जो भी दायित्व होते हैं, अधिकार होते हैं, वो सब लिखे होते हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं। और उसमें क्या होता है कि कंपनी का चलाने के लिए जो कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो इसमें लिखी जाती है। अब कह रहा है कि पार्षद अंतर्नियम यह स्पष्ट करता है कि कंपनी के अंदर क्या क्या और कैसे कैसे कार्य किया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या क्या उसमें कार्य होगा और वो किस प्रकार होगा। अंत स्पष्ट है कि पार्षद अंतर्नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए ऐसे नियम अथवा योजनाएं हैं जिससे कंपनी सही से संचालित हो सके। ठीक है, तथा कंपनी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सफलतापूर्वक चलती रहे। ऐसे उद्देश्य से तैयार किया जाएगा कि प्रलेख अथवा प्रपत्र पार्षद अंतर्नियम कहलाता है। अब कह रहा है कि इस प्रलेख से कंपनी के आंतरिक मामले नियंत्रित किए जाते हैं तथा कंपनी को संचालित करने के नियम बनाए जाते हैं पार्षद अंतर्नियम में। पार्षद अंतर्नियम और पार्षद सीमा नियम का यहाँ पे आपको अर्थ पता लग गया। बात आ जाती है पार्षद अंतर्नियम की विशेषताएं की, जो कि है कि पार्षद अंतर्नियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कंपनी का यह द्वितीय प्रलेख होता है, प्रथम हो गया, द्वितीय। फिर इसमें कह रहा है कि यह कंपनी अधिनियम के अधीन ही होता है। यह कंपनी की आंतरिक शक्तियों की खान है, यानी कि जो कंपनी के आंतरिक शक्तियाँ होती है उनकी खान है। इसके अनुसार ही कंपनी के कार्य किए जाते हैं। फिर कह रहा है कि इसके अनुसार कंपनी के आंतरिक मामले निपटाए जाते हैं। फिर है कि कंपनी और सदस्यों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा सभी कर्तव्य की जानकारी होती है, इसके द्वारा सभी के कर्तव्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहे कि संचालकों तथा सदस्यों के दायित्वों का वर्णन भी इसी में होता है। इसके द्वारा कंपनी का प्रबंध होता है। ठीक है, ये होगी इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ और दोनों की विशेषताएं आपको पता लग गई है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे।